हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे सितारा को एक स्पेशल मैसेज देना है। सितारा, आपने सबसे बड़ी गलती करी थी जब आपने अपने चाचू को चैनल बना के दिया था। तब भी मैंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया था, बट क्योंकि आप तब अपनी मदर के लिए इतनी ज़्यादा खुश थी, तो इस वजह से आपने इस तरफ किसी की बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो जब आप ध्यान नहीं देती हैं बात का, तो फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस जो आते हैं वो आपके सामने ही हैं। जब पहले लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा बोला था, तो आपने ये चैनल इनका जब तक आपके घर में थे आपने बंद करवा दिया। जैसे इनको वापस आना ना, इन्होंने चैनल ऑन किया और इन्होंने वही अपने जो अंदर भरा हुआ होता है ना किसी इंसान के अंदर, कि इसको जब मौका मिलेगा तब मैं बताऊंगा, तो वो डसने वाली फितरत होती है जो वो जिसकी है उसकी वो जाएगी नहीं। तो आपने मेरे हिसाब से बहुत कुछ अपनी आंखों से देख लिया, सुन लिया, जिसको अगर ना भी मैं बोलूँ, लेकिन आपको तो पता है ना, और आपकी अम्मी को भी पता है कि सच्चाई यहाँ क्या है। तो मैं उस चीज़ को बोलना नहीं चाहती जो आपको भी अच्छा ना लगे, लेकिन आप क्योंकि आपसे मुखातिब होने का कोई और मेरे पास मैंने रास्ता नहीं चुना हुआ, तो ये चैनल ही है जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि आपने जो ये चैनल बनाया अपने चाचू के लिए, ये आपने अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी। अब जो आपके ही सब्सक्राइबर हैं, जिनको आपने रिक्वेस्ट करी थी कि चाचू आप मेरे चाचू का चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, तो आपके कहने पे जितने लोगों ने बात आपकी मानी, आज वो लोगों को क्या देखने और सुनने को मिल रहा है, और वो लोग देखने के लिए जाते हैं कि अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, जिससे इनको व्यूज़ भी मिलते हैं, इनकी इनकम भी होती है, और वो आपको डीफेम करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते। तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो जितने भी सितारा सपोर्टर्स हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप इनके चैनल को मत विज़िट करो जो सितारा को डीफेम करते हैं। और सितारा के असली में हेटर्स हैं, जो आपके हेटर्स हैं ना, उनसे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपके मुंह पे बोल के जाएंगे, जैसे आपकी आयशा, वो आपको मुंह पे बोल के जाती है, आपको पता चल जाता है कि मैं हर्ट हुई हूँ, मुझे ये बात बोल दी। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो जो आपके साथ बैठ के केक खा रहे होते हैं ना, जो आपके घर में बैठ के खा रहे होते हैं और पीछे से आपको डस रहे होते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि मुझे कौन डस के चला गया, उन लोगों से आपको ज़्यादा अवेयर रहने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ही मैसेज डिवाइन का है जो मैं आपको डिलीवर ही कर रही हूँ। सिर्फ ये मेरा अपना कोई इसमें वो नहीं है। मैंने स्पेशली आपको कई चीज़ों का बोला था। अब आप अपनी पार्टी की बात ले लें। आपने अपनी जो मतलब जो अपनी वीडियो थी आपकी जो बनाई होगी, आपने जो अपने व्लॉग रेडी किया, उसमें आपने जो कुछ अच्छा था वो दिखाना होता है वो एडिट कर दिया, जो आपको लगा कि वो नहीं दिखाना होता तो आपने एडिट कर दिया। लेकिन फंक्शन और प्लेस वेन्यू सेम होता है। तो जो आपने अदर ब्लॉगर्स बुलाए होते हैं उनको, उनके भी आप चेक किया कीजिए। अगर उन्होंने आपके वेन्यू पे व्लॉग बनाए हैं, उसको आप खुद चेक करके उन आपको परमिशन देनी होगी कि आगे से जिसने भी ऐसे करना है वो मेरे को अपना पहले व्लॉग चेक करवाए। अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल हो तो आप उसको एडिट करवाएं। ये अब आपको एक रूल और भी बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको 2 घंटे नहीं हुए थे आपके जो चैनल पे आपने अपना व्लॉग डाला, साथ ही मिसेस फ़ारूक यासीन ने डाल दिया कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम व्यूज़ आए, क्योंकि कईयों ने आपका नहीं देखा, उन्होंने उनका पहले देख लिया। तो इससे भी नुकसान आप ही को है। आपने इतना सारा एफ़र्ट किया, इन लोगों को बुलाया, इनकी खिदमतें करी 3-3 4-4 दिन, फिर जब आप वापस जाएंगे तो आपने कोई घर का कोना छोड़ोगे नहीं जिसको खाली करके इनको दोगे नहीं। तो ये भरे हुए बैग लेके, सारा सामान लेके अपनी तसल्ली से आएंगी। इसी वजह से उन्होंने मिस्टर फ़ारूक को अकेले नहीं जाने दिया। और सबसे फेक आपका जो भाई है, बिल्कुल वो आपका सगा बिल्कुल नहीं है। मैं आज आपके मुंह पे बोल रही हूँ, आपको बुरा लगता है लगे। आपका जो रियल सिंगल ब्रदर है वो अपनी फैमिली में से किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ
मिसेस फ़ारूक यासीन के पीछे ही खड़े होने लायक है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब वो आपके सिर पे आर्टिफ़िशियली हाथ रख के दिखाता है और इतना सारा लेक्चर देता है ना, तब भी पता चल जाता है। इस बार तो उसको ये भी नहीं था, उसको जितनी उसने वीडियो अपनी आपसे ज़्यादा बनाई है आपके फंक्शन की, अब उसकी वाइफ ने, वो ज़्यादा उसमें कैप्चर की गई हैं चीज़ें। सिर्फ आप में तो यही सुनाई दिया, चलो चलो जल्दी कीजिए, अंधेरा होने वाला, केक काटो फटाफट। मतलब आपको तो, आपके तो व्लॉग में भी सही तरीके से बात करना उन्होंने गवारा नहीं सोचा। उनके एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़ जो आपकी ये भाई की फैमिली है, मिसेस फ़ारूक यासीन और आपके जो चाचू हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके से अब करना है कि आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे मजबूरी में फिर बोलना पड़ा। आप अपने फंक्शन में बिज़ी थी, अपने बच्चों के फंक्शन में उनके साथ एंजॉय कर रही थी, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया कि आपकी मदर कितनी डरी हुई थी। वो बार बार जिस तरीके से उनके एक्सप्रेशन आ रहे थे और वो जिस तरीके से देख रही थी, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि मिसेस फ़ारूक यासीन ने उनका क्या उनके साथ क्या करा है, या उनसे किस तरीके से बात करी है, उनको किस तरीके से किसी चीज़ का डरावा दिया है, या मतलब उनको कोई धमकी दी है, ब्लैकमेल किया है, कुछ किया है। वो तो आपके घर में है, वो आपको पता होगा, बट आपकी मदर बहुत डरी हुई थी। और उन्होंने अपने उसमें भी लिखा है कि इनको कोई अलग नहीं कर सकता। तो क्या रीज़न है कि उनको कोई अलग नहीं कर सकता? आप अपने अब्बू को संभालें, नहीं संभाल सकते सऊदीया भेज दें, लेकिन सितारा के घर में आपके अब्बू नहीं रह सकते क्योंकि उनकी हरकतें रहने लायक है नहीं है। अब साजिद भाई के अब्बू हैं, वो अपना मस्त रहते हैं, उनको खाने पीने के लिए दे के एक टेबल पे बिठा दिया जाता है, ठीक है, वो अपना मस्त रहते हैं। वो इस तरीके की हरकतें, हमें उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर वो 2 साल भी यहाँ साल भी बैठा रहे तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, ठीक है, साजिद भाई ने बहुत अच्छा व्लॉग बनाया, उनकी तारीफ़ करती हूँ। उन्होंने एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताई। उनका व्लॉग देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सच में बता रही हूँ। उन्होंने सीधा यहाँ से स्टार्ट किया कि मैंने अपने अब्बू के कपड़े रेडी करके रख दिए हैं, अब मैं उनको बार्बर के पास लेके जा रहा हूँ, उसके बाद मैं उनको रेडी करवाऊँ, फिर वो वहाँ पे उनको सर्व करते हुए खाना दिखाई दिए और उनकी खिदमत करते हुए आसपास उनके रहते हुए दिखाई दिए। बच्चों के साथ उन्होंने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करी, सितारा की तारीफ़ करी, उनकी ड्रेस सेंस की तारीफ़ करी, उनको बोला कि आप अच्छी लग रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब सुकून देती हैं कि ठीक है, एक हैप्पी फैमिली, एक रिस्पॉन्सिबल मैन, एक रिस्पॉन्सिबल सन, एक रिस्पॉन्सिबल फादर, एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, उनका मतलब 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी उनके व्लॉग में। लेकिन मैं साजिद भाई को मैसेज भी देना चाहूँगी कि अगर सितारा नहीं बोल पाती हैं, वैसे सितारा को खुद बोलना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा ग्रो करना शुरू किया है, लेकिन 20%, 100 में से 20% है, 80% आपको और हिम्मत करनी पड़ेगी। अपनी फैमिली के जो आपके लोग हैं उनको आपको डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। आप उनको अपने साथ नहीं मिला सकती। वो रुतबा आप जो आपको मिला गया है वो आपके ही कर्मों की वजह से है, वो दूसरों को वो नहीं मिल सकता। अब मैं तो ये छोटी सी बात ही आपको बोल सकती हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, आपने हाई क्लास तक जाना है, तो आपको लोअर क्लास को छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल था ये वर्ड बोलने, ये सेंटेंस बोलने, बट क्योंकि आप सीधे समझ नहीं पा रही हैं, आपको बड़ा घुमा फिरा के मैंने बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन आप इस क्लास में अपने बच्चों को कम रखें, कम विज़िट करें विलेज का, कम उनको इनवाइट करें तो ठीक है, नहीं तो बच्चे फिर ना आपके हायर क्लास तक पहुंच पाएंगे, ना ही आपके अपर क्लास में रहेंगे, वो मिडल में ही जूझते रह जाएंगे कि उनको क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि बाहर भी लोगों के साथ उनको डील करना है। अब वो घर वाले बच्चे तो रहे नहीं, उन्होंने स्कूल जाना है, बाहर के लोगों में, बाहर के फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टीज़ में जाना, उनके फंक्शंस में जाना है, कल को उनके साथ बड़े होना है, फिर बड़े होकर कॉलेज में जाना है, फिर और भी उनके रास्ते होंगे, फिर वो सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट होंगी। आपको बड़ी डिफ़िकल्टी आने वाली है इन फ्यूचर, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगी। तो मेरी एक बस ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक तो आपको इन चीज़ों का आंखें खोल के ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने
इनकी क्लास ली थी अच्छे से, वो बहुत ठीक था। अब आपको मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, जो नजमा जी की सिस्टर ये बोलती है ना, हमारे अब्बू को ये मत बोलो, हमें हर्ट होता है, हमें तकलीफ़ होती है जब अम्मी को, फिर वो कहती है कि अम्मी भी हमारी अम्मी है। अगर आपकी अम्मी है आयशा जी, तो जब आपकी अम्मी को दुनिया गालियाँ दे रही होती है, जैसे कह रही है सितारा मेरी भी सिस्टर है, स्टेप सिस्टर ही सही, बट जब उनको गालियाँ दे रहे होते तब तो आप निकल के बाहर नहीं अपने बिल से आती, और कभी नहीं आकर आप बोलती कि मेरी सिस्टर को और मेरी अम्मी को मत गालियाँ दो। सिर्फ जब अब्बू को गालियाँ पड़ती हैं या आपको गालियाँ पड़ती हैं तब आप तड़प तड़प के बाहर आती हैं कि नहीं जी हमारे अब्बू को कुछ मत बोलें, फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं करेंगे। जब अम्मी को बोला जाता है तब क्यों नहीं। और जो थंबनेल भी लगाते हैं वो भी आप अपने अब्बू के साथ डिस्कस करके लगाती हैं, नहीं कि आपके अब्बू को पता नहीं और आप चुपके से लगा देती हैं। आप उनको बता के समझा के लगाती हैं कि अब इनको फैमिली में इस तरीके से ताने में निमनाएंगे, तब जो इनकी मदर है वो प्रेशराइज होंगी और फिर वो अब्बू को वहाँ बुलाएंगी या वापस आएंगी और अब्बू का बर्डन अपने सिर पे रखेंगी, क्योंकि आप 2 दिन भी उनको नहीं संभाल पाते। आप कहते हो कि सितारा के पास फ्रूट है, सितारा के पास ज़्यादा खाने को है, सितारा के पास ज़्यादा दिन, ज़्यादा कम वाली बातें नहीं है। उनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी अब इस उम्र में, खाना ही तो खाना है। तो अगर आप अपनी डाइट के लिए फ्रूट्स, अपने लिए सब कुछ चीज़ें ला सकती हैं, क्या आप अपने अब्बू के लिए नहीं लेके आ सकती? ड्रामे में तो आप बहुत नंबर 1 हैं, आप सोशल मीडिया पे आके अब्बू अब्बू बहुत करती हैं। तो जब अपने लिए डाइट के लिए आप इतना सामान इकट्ठा कर सकती हैं, तो फिर आप अपने अब्बू को भी संभाल सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं संभाल सकती तो आप अपने भाइयों को बोलिए कि ये उनकी ड्यूटी है। अगर वो प्रॉपर्टियाँ संभाल सकते हैं तो अपने एक सिंगल पेरेंट को नहीं संभाल सकते? मदर की तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दी गई है। फिर मदर तो आपकी खुद पहले अपने पाँव पे खड़ी थी, कमाती रही अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, और फिर उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी सितारा ने ले ली। तो आप लोगों ने उनके लिए तो कुछ किया ही नहीं है। सितारा की अम्मी के लिए आपके आपके भाई ने या आपने या आपकी बहन ने उनके लिए तो कुछ नहीं किया। जो सुनने में आया कि नजमा जी ने उनका बुरा हाल कर रखा था क्योंकि वो उनको जीने नहीं दे रही थी, इस वजह से उनको शादी करनी पड़ी। जो सुनने में बातें आ रही हैं वो तो ये आ रही हैं। तो मेहरबानी करके अब सितारा को उनकी अम्मी की खिदमत करने दें और आप अपने अब्बू की ज़िम्मेदारी खुद लें, और इसी चीज़ का सितारा आपको स्टैंड लेना है। अगर आप इस मौके को संभाल लेती हैं तो आपको ये दोबारा से प्रेशराइज़ नहीं कर, आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। ये कठपुतलियाँ आपकी हैं, आप चाहो जैसे मर्जी इनको नचा लो। इनकी वो हैसियत नहीं है कि वो आपको अपने हिसाब से चलाएं। तो अगर आपके पास वैल्यू आप अपने आप को देंगी, आपके पास पावर है, तो आप उस पावर को यूज़ करो, अपने आप को उस वैल्यू में रखो कि आप ने सबके लिए कितना किया है। आप कर भी रही हैं, आपको मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोलती, लेकिन फिर भी आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट ना करवाएं। अगर आप अपनी अम्मी से भी प्यार करती हैं तो आप यू कैन टेक डिसीज़न, आप अपना डिसीज़न खुद ले सकती हैं। तो इन्हीं ओपिनियन के साथ मैं अभी का वीडियो फिनिश करती हूँ। तो प्लीज़ जिनको मेरी बात समझ आई है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि अगर सितारा भी देखे तो उनको भी लगे कि जो बात हम बोल रहे हैं वो उनके भले के लिए है। और ये डायरेक्टली डिवाइन मैसेज है, इसमें मेरी कोई अपनी पर्सनल अगर मैं बोलूँ कि सब चीज़ें मैं अपनी मर्ज़ी से बोल लेती हूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल। और दूसरी चीज़, जो सबसे पहले मुझे एक मैसेज आता है जिनका आजकल मैं नाम नहीं लेती क्योंकि मुझे किसी ने समझाया कि नाम नहीं लेना, तो उन सब्सक्राइबर को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा डिवाइन के साथ जुड़ें, क्योंकि आप का कनेक्शन नहीं बन पा रहा, और मैं चाहती हूँ कि आपकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, क्योंकि आप बाय हार्ट बहुत अच्छी हैं और सितारा को बहुत सपोर्ट करने वाली हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाएं, थोड़ा टाइम दें और आप उनसे कनेक्ट हों तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप थोड़ी सी अपनी तरफ से कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।